राधे सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोल गौरी पुत्र गणेश की। मारा कीर्तन में रस बरसाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ। ओ आओ जी गजानन
भागवत भगवान जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, पुरुषोत्तम मास में भगवत कृपा, सद्गुरु की कृपा और उनकी अनुग्रह से भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये ना हमने किया ना आपने किया, ये उसकी कृपा है। बहुत अच्छा कहा है कि यही सब साधन ते नहीं होई, कृपा पाई कोई। ये साधन से नहीं होता है, न बहुत धन से होता है। ये अगर कुछ संभव है तो केवल सद्गुरु की कृपा और कन्या की कृपा से। अनायास मुझे जाना तो अहमदाबाद था और भी जाना है, लेकिन हमारे सभी भक्त और विशेषकर हमारे जयसवाल जी ने प्रयाग में हम प्रार्थना की कि माता जी यहाँ कथा किए बिना आपको नहीं जाने देंगे। ये श्रेय इनका है, नहीं तो हम तो आ रहे थे, 2-3 दिन रहते और चले जाते। और आगे उसकी कृपा है कि हम कल वृंदावन में थे। इलाहाबाद से कानपुर, प्रयागराज से तीर्थराज, प्रयाग से कानपुर, कानपुर से हमें आना था ग्वालियर। अनायास इटावा के पुल पर विचार मेरा बदला कि चलो वृंदावन। ग्वालियर सुबह चले जाएंगे, तो हम पहुंच गए रात को 11 बजे वृंदावन। सुबह उनका दर्शन हुआ, यमुना स्नान हुआ, परिक्रमा हुई और फिर हम शाम को 7 बजे वहां से निकल गए। रात फिर हम 10 बजे ग्वालियर पहुंचे, 3 बजे तक ग्वालियर में सत्संग किया। सुबह 4 बजे हम फिर निकले हैं, सुबह 11 बजे हम यहाँ सफर के अंदर। लेकिन ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे। हमारी ना ताकत है, ना शक्ति है, ना ऐसा सोचा है। वे तैरते तैरते डूब गए, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, पर वे डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। जिस पर वो मेहरबान है, जिस पर उसकी कृपा है, वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं, बच जाते हैं। जीवन
के अंदर अगर आप पूर्ण समर्पण कर दें कि उसकी मर्जी, एक हमारे यहां कोई कहता था मेरी मर्जी, वो बहुत लंबा खींच के बोलती थी मेरी मर्जी, तो हम बोलते नहीं थे लेकिन हंसते थे मन ही मन कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो तेरी मर्जी से होता है। जीवन के अंदर बस विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास। चट्टानें हिल जाएं लेकिन आप मत हिलना अपनी जगह। एक दृढ़ संकल्प लेकर के बैठ जाओ। इसमें प्रारंभ से मेरे मन में था कि हर एक को एक संकल्प लेना है कि भागवत, हर एक के मन में ये विचार आ जाए कि भागवत 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 भाग्य खोल देती है, भागवत मुक्त कर देती है, भागवत जीना सिखा देती है, भागवत भव सागर से पार लगा देती है, भागवत बड़ी बड़ी पीड़ाओं से छुड़ा देती है। कई लोग कहते हैं अरे हमने पिछले साल तो किया था, अब करने की क्या जरूरत है, अरे बार बार भागवत करने की क्या जरूरत है। यही अगर आपसे पूछे कि बार बार भोजन करने की क्या जरूरत है, जिंदगी में एक बार खा लिया करो, दोबारा खाने की जरूरत, लेकिन नहीं। जीवन में जैसे भोजन की आवश्यकता है वैसे ही भजन की भी आवश्यकता है। भोजन से शरीर हमारा पुष्ट होता है, भागवत भक्ति से, भजन से, जप से, तप से, पूजा से, पाठ से, अनेक प्रकार के सत्कर्मों से, यज्ञ से, हवन से, ये कभी मत सोचा करिए कि एक बार कर लिया, नहीं, बार 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 जितना हो सके जीवन में करते जाइए, क्योंकि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभम त्रयीमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुषस्य संश्रय। तीन चीजें जीवन में बड़ी दुर्लभ होती, जब भगवान की कृपा होती है तो ही हमें वो मिलती। एक तो मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, आप अपनी कीमत नहीं पहचाने, आपने अपने से ज्यादा सबकी कीमत डाल दी। बंगले की कीमत है, गाड़ी है, सुख की कीमत है, काम की कीमत है, दुकान की कीमत है, मकान की कीमत है, बेटे बहू परिवार समाज इनकी कीमत। आपने जीवन में अपने जीवन की कीमत नहीं पहचानी कि आपकी क्या कीमत है। कितना दुर्लभ आपका शरीर है, ये जो जीवन मिला है बार बार नहीं मिलेगा। अगर जरा भी चूक गए, जरा भी चूक गए, भरत जी, जड़ भरत जी जरा सी चूक गए तो क्या बन गए? हिरणी। ये आप मत सोचिएगा कि अभी हम बने तो अगले जन्म में भी बन जाएंगे। लगातार अपने जीवन के प्रति सतर्क रहिए कि जो जीवन मिला है भगवान करे, कृपा करे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में हो, ऐसे आचरण हमारे जीवन में हो, इतने पुण्य हमारे जीवन में हो, इतने सत्कर्म हमारे जीवन में हो कि हम इससे और श्रेष्ठ जीवन में। इसलिए महापुरुषों ने कहा है
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सर ग्रंथ निगाहा, कितने लोग ये आप अपने जीवन में अनुभव करते हो कि हमारा जीवन बहुत भाग्य से मिला। कभी आपने अपने आप को देखा? आईने में अगर आपने देखा है तो अपना मेकअप देखा है, अपनी शक्ल देखिए हम कैसे लग रहे हैं। कभी आपने अपने आप का दर्शन किया है कि मैं कौन? हमारे परम पूज्य भगवान भोलानाथ जी महाराज जी एक बहुत सुंदर, वो ऐसे भी बहुत सुंदर, उनका नाम गिनीज बुक में आया है सुंदरता में, इतने सुंदर थे उनका। तो एक बार बहुत सुंदर शेरवानी पहनी, तो कोई भक्त आया, महाराज जी शेरवानी आपकी बहुत अच्छी लगी। महाराज जी ने धीरे से कहा, अच्छा मेरी शेरवानी आपको बहुत अच्छी लगी? बोले हाँ महाराज जी बहुत अच्छा आपका ये शेरवानी लग रही है। तो महाराज जी ने धीरे से शेरवानी हटाई थोड़ी सी और हटा के कहा, इसको देखिए ये सुंदर है या ये सुंदर है? तो बड़े गोरे थे महाराज जी, तो बोले महाराज जी इससे सुंदर ये है, इससे सुंदर ये। एक काले आदमी को या बदसूरत आदमी को आप बहुत कपड़ा पहना दो तो अच्छा, इससे सुंदर ये। बोले इससे भी अंदर जाइए, तन से सुंदर है मन, मन से सुंदर है हमारी आत्मा। और अंदर जाइए, जब और अंदर जाएंगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। वो जो चेतन परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है वो बहुत सुंदर। जीवन के अंदर अपनी उस सुंदरता को देखिए। रामचरितमानस में कहा है कि सुंदरता कहूं सुंदर करही, सुंदरता कहूं सुंदर करही, सुंदरता को सुंदर बनाने वाला कौन? अपने आप को देखिए और अपने आप को देख करके इसकी कीमत पहचानिए। बहुत गई थोड़ी। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके पश्चात महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष की इच्छा
ज्ञान प्राप्ति की लालसा, जिज्ञासा, फिर ये दुर्लभ है। आपको मनुष्य जीवन मिला, महापुरुष का संग भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। अब तीसरी कृपा आपको अपने ऊपर और करनी, अपनी जिज्ञासा हमें तीव्र करनी है, उससे मिलने की, उसको पाने की। आप सुनेंगे ज्ञान सो गया, वैराग्य सो गया, मुक्ति अपनी जगह चली गई, क्योंकि उसको कोई लेने वाला ही। किसको ज्ञान चाहिए? हम जितने लोग बैठे हैं, ज्ञान किसको चाहिए या वैराग्य किसको चाहिए? ना ज्ञान चाहिए ना वैराग्य चाहिए। मुक्ति तो आपको मालूम ही नहीं कि होती क्या। नाम सुना है कि मुक्ति कोई चीज है, लेकिन वो आपको नहीं मालूम क्या चीज है। आपके अंदर संपन्न हो कि वो हमें प्राप्त हो। जीवन के अंदर ये भागवत कथा, भगवत संग, भगवत कृपा, जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तभी हमें लोग भाग्यशाली कि हमें ये सब चीजें मिली और हम इस कथा में बैठे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कथा आप सुन रहे हैं, और हम ये ना सोचे कि हम कथा कह रहे हैं। ना हम कह रहे हैं और ना आप सुन रहे हैं। बड़े अच्छे एक संत थे गोवर्धन दास जी महाराज। जयपुर में गोविंद जी के मंदिर में उनकी कथा हो रही थी। 1 मास तक निरंतर कथा होती रही। अनायास सब बैठे थे, बोले महाराज जी आप हो तो कथा ही सुनाते रहो। अचानक उनको कहीं जाना पड़ा तो वो बोले मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं। गए कुछ दिन के लिए और कुछ दिन जाकर वापस आए। वही सारे श्रोता वहां पर विराजमान थे। उन्होंने आकर के जब व्यासपीठ पर बैठे तो सबसे पूछा कथा कहां छोड़ा था, किस जगह कथा छोड़ी थी। हम लोग तो कथा सुनते ही, यहां से ऊपर से क्रॉस हो जाती है। बार बार पूछा, किसी को याद ना आया कि महाराज जी ने कथा, हम लोग तो सोचे कथा खत्म हो गई, सत्संग खत्म हो गया। हम लोग सत्संग खत्म हो गया जैसे कैद से छूटते और तुरंत अरे तुम्हारे क्या हाल है और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। अरे बड़े बड़े नशे में आदमी रहता है, बड़ी भक्ति में डूबा रहता है और जहां खत्म हुआ तुरंत नॉर्मल हो जाता है। और बताओ, अब कोई बता ना पाए। आखिर मंदिर में जो पुजारी थे उनसे पूछा गया आपने कुछ ध्यान दिया, वो भी नहीं बता पा रहे थे। संत सिद्ध थे। अंततः अंदर से एक आवाज आई। स्वयं गोविंद जी बोले, गोवर्धन दास जी आपने प्रहलाद चरित्र पर कथा को विश्राम दिया। ये जितने श्रोता बैठे हैं ये सब 2 नंबर के श्रोता हैं। ये 1 नंबर के श्रोता नहीं है। श्रोता, सोता, सरौता। एक श्रोता केवल सुन लिया, दूसरा सुनते सुनते सो जाता है। कथा में बहुत अच्छी नींद आती है।
जितनी अच्छी कथा में नींद आती उतनी कहीं अच्छी नहीं आती, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी जब मर गई, कुंभकर्ण जब मर गया तो उनकी पत्नी आई भागते भागते, अरे मेरे पति चले गए, मेरे पति चले गए, अब मैं क्या करूं, मैं कहां रहूं। तो भगवान राम बोले जाओ जहां कथा कीर्तन होता हो, उनकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी, जहां कथा कीर्तन होता हो तुम वहां चले जाना, तुमको जगह मिल जाएगी। और आप ये नोट करना, बड़ी बड़ी कथाओं के अंदर बड़े बड़े संतों की सभा एक आधा आपको सोता हुआ जरूर दिखाई देगा, भले चाहे कैसियो बजे, चाहे बाजा बजे, चाहे ढोलक बजे, वो सो जाए। अरे एक बार कथा खत्म हुई तो उठ करके बोला खत्म हो गई कथा। हाँ भाई कथा खत्म हो गई, बहुत आनंद आया। पूछा क्या सुना कथा में? बोले बहुत आनंद आया। सुना क्या? आज बहुत अच्छी कथा हुई, सुना क्या? बोले ये नहीं पूछो, बस आनंद बहुत आया, इतनी अच्छी नींद आ गई। तो कथा में श्रोता सोता सरोता, और कुछ बैठे बैठे काटते रहते हैं सरोता जैसी, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अभी हमने सबकी भागवत रखवाई, सब संकल्प ले लो भागवत रखना। बहुत से लोग गुरुजी ऐसा क्यों? अरे गुरुजी ने कहा क्या इतना पूरा नहीं? गुरुजी ने आपको कहा आपको ये काम करना है। अब हम कहें भैया गुरुजी ने कहा नाव पर बैठो, क्यों? पहले आप बताइए इससे क्या होगा? हम तो बहुत बार नैया में बैठ चुके हैं। अरे तुम मूर्ख, तुमको पूछने की आवश्यकता क्या है? अगर उनका कोई संकल्प है तो आप उसको केवल पूर्ण कर दो। क्यों? आपका अधिकार नहीं है पूछने का, और अगर क्यों पूछ दिया तो ऊपर वाला भी क्यों पूछेगा आपसे। महाराज हमारे कहते थे बस क्यों मत पूछना, जो उन्होंने कह दिया वो कर दो, बेड़ा पार हो। पता लगा तुमने बीच में ही सवाल कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी अब नहीं है। उसके बाद हमसे मत पूछना कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, वो मेरी जिम्मेदारी फिर खत्म। फिर आप अपनी जिम्मेदारी लेने में स्वयं समर्थ हैं। एक संकल्प, उस संकल्प के अंतर्गत हम लोग करते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो श्रोता सोता सरोता कुछ काटते रहते हैं। हमारे सामने हिम्मत नहीं पड़ेगी तो गेट के बाहर खड़े होकर मीटिंग होगी, फिर गेट के बाहर भी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मोबाइल पर मीटिंग होगी। तुमको मालूम है अपनी हानि हम खुद करते हैं, हमारी हानि कोई नहीं करता है, हम अपनी हानि स्वयं करते हैं। आप कथा सुना ही नहीं, कथा भगवान सुन रहा है। आपको मालूम है भगवान को कथा से बहुत प्रेम है। रामचरितमानस के अंदर आता है कि राम की सभा लगती थी और नित्य सत्संग होता था। भगवान कृष्ण की सभा लगती थी, नित्य सत्संग होता था। ये सत्संग कोई सामान्य चीज नहीं है, कथा कोई सामान्य चीज नहीं है। ये कथा बहुत जीवन में कीमती हो, इसलिए तो महापुरुषों ने गाया है कि मैं तो भूल गई सब व्यवहार, सत्संग प्यारा लगे।
को दूर कर देती है। कथा जीवन में विश्राम दे देती है। हनुमान जी महाराज जो इतने शक्तिशाली बुद्धिमान, वो भी कथा जरूर सुनते। जब प्रभु ने उनसे कहा चलो साकेत धाम, चलूंगा तो सही, पहले मुझे बता दो। बोले क्या? बोले वहां राम कथा मिलेगी, राम चर्चा मिलेगी, कृष्ण कथा मिलेगी, भागवत कथा मिलेगी। अरे बोले मैं मिलूंगा। बोले नहीं, मुझे तो आपकी कथा चाहिए। अगर कथा नहीं है, स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहते हैं तब तो मैं मनुष्य लोक में ही रहूंगा, और जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहां वहां विराजमान रहूंगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कथा तो बहुत जगह चलती, तो हमें कहां का है? कथा यहाँ भी चल रही है, कथा वृंदावन भी चल रही, कथा अयोध्या भी चल रही, कथा अहमदाबाद भी चल रही, सारी कथा हो रही है। तो हनुमान जी कहाँ हैं? तो बहुत अच्छा, जहां जहां कथा हो रही मैं व्यापक रूप से सब जगह कथा में बैठा रहूंगा। एक जगह नहीं, हर जगह मैं कथा में रहूंगा। अनंत रूप लेकर के मैं कथा में विराजमान रहूंगा। और जरूर आते हैं हनुमान जी कथा, निश्चित है। किस रूप में आएंगे आप पहचान नहीं, इतना कथा से प्रेम। तो ये भागवत कथा हम सबका सौभाग्य है जो हमें मिल रही है। आइए श्रीमद् भागवत में सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और उनको प्रणाम करने से हमें तीनों प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं, तीनों प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाते हैं। जो प्रणाम है ये हमारे दुखों का शमन करता है, हमारे दुखों का अंत करता है, हमारे दुखों को समाप्त इसलिए जरूर करना चाहिए। भगवान को भी प्रणाम करो, पिता को भी प्रणाम करो, संत जनों को भी प्रणाम करो, अपने सद्गुरु को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, ब्राह्मण को प्रणाम करो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। आपका दुख दूर हो। राजा दिलीप ने केवल गौ को प्रणाम नहीं किया था, गौ माता को प्रणाम नहीं किया, निसंतान हो। इसलिए हम मंदिर के सामने से भी अगर गुजरते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह से अगर सामने हमारे मंदिर पड़ जाए तो सर जरूर झुका देगा। प्रणाम हमारे दुखों का नाश करता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों को दूर कर नष्ट करने वाला है प्रणाम। कितना सरल उपाय है। आप पूछते हो हमारा दुख कैसे दूर होगा, और पहला ही श्लोक भागवत का ये बता रहा है कि आपका दुख दूर कैसे होगा। राजा परीक्षित जो श्रोता है, इन्होंने कौन सा अपराध किया था? संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनको प्रणाम नहीं किया।
अपमान तो कर दिया लेकिन सम्मान नहीं किया। कितना बड़ा दुख आ गया। इसलिए प्रणाम हमारे दुखों का अंत करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के दुख अगर दूर हो सकते हैं तो प्रणाम से। महाभारत में भगवान कृष्ण इधर कौरव उधर पांडव, युद्ध का शंख बज चुका है, नगाड़े बज चुके हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इधर भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह हैं। सोच रहे युद्ध शुरू हो रहा है और पांडवों में से कोई भी प्रणाम करने नहीं आया, कोई आशीर्वाद ले। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर युद्ध का शंख बज चुका है, नाद बज चुका है, जाओ सबको प्रणाम करके आओ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आओ। कोई भी कार्य करने के पहले अगर बड़ों को प्रणाम करते हो तो तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बड़ी छोटी सी बात है कि एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहीं पर थे। अचानक कोई ऐसा कारण उपस्थित हुआ कि मुझे कहीं जाना था और महाराज जी स्नान कर रहे थे, उनका दरवाजा पर। अब मुझे जाना भी है और महाराज जी भी अंदर, तो मैंने धीरे से उनका दरवाजा थोड़ा सा खटखट किया। बोले कौन? हमने कहा भक्ति प्रिय बाजी। तो बोले हाँ क्या है? कहा कि मुझे बाजी बहुत जरूरी काम है, ऐसा ऐसा कोई फोन आया है, अगर आप कहें तो हम होके आ जाए। तो अंदर से महाराज जी ने कहा हाँ जाओ जाओ होके आ जाओ। हमने सामान्य पूछा, उन्होंने सामान्य उत्तर दिया। बहुत एक दिन महाराज जी धीरे से कहने लगे भक्ति प्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा किस बात की महाराज जी? बोले वो तुमको किसी काम से जाना था, इतनी बड़ी हो कि जा भी सकती थी, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे पूछ करके गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अदब, इतनी मर्यादा जीवन में अगर है तो बेटा हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, वो रोकेगा नहीं आपको किसी काम के लिए। और कुछ ऐसे होते अपने आप सब काम करके आ जाएंगे, उसके बाद पूछो कहाँ गए थे? नहीं कहीं नहीं गए थे गुरुजी। अब गुरुजी को समझते हैं मनुष्य, गुरुजी को तो सारी खबर रहती कहाँ गए थे है? लेकिन हम बड़ी छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। क्यों नहीं हमारे अंदर वो धारा, वो पर्दा हमारा खुलता है, क्योंकि हम उसी से छिपाते हैं जिससे छिपाना नहीं चाहिए। भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। हम लोग अपने महाराज जी से अच्छा भी कह लेते थे, बुरा भी कह लेते थे। गलती की है तो डांट खा जाते थे, अच्छा काम किया है तो प्यार मिल जाता था, कम से कम आगे गलती ना करने का मार्ग मिल जाता था कि जो गलती की है वो अब दोबारा नहीं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया सबको। भीष्म पितामह ने कहा मेरी मृत्यु नहीं होगी,
मेरी मृत्यु तब होगी जब कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए। और शिखंडी उनके सामने आया। द्रोणाचार्य ने कहा अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनने के बाद ही मेरी मृत्यु हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। अश्वत्थामा की मृत्यु को मैं जब सुनूंगा कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि उनको अपने पुत्र में अति मोह था। और बोले ये समाचार भी कृष्ण देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, अर्जुन देगा तो भी नहीं मानूंगा, भीम कहेंगे तो भी नहीं मानूंगा, ये समाचार जब युधिष्ठिर कहेंगे तो मानूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं। ये भी शर्त थी, कौन कहेगा तो मानूंगा, ऐसा नहीं कोई भी कह दे और हम मान ले। हम लोगों के कान तो इतने कच्चे हैं, रात चलते हुए कोई बात कह दे कि तुमको गुरुजी ये कह रहे थे, अच्छा गुरुजी ने भी हमको ऐसा कह झट, या किसी ने भी हमको ऐसा कह दिया, हम झट उस बात पे विश्वास कर लेते हैं। नहीं, मैं हर की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। अगर विश्वास भी करूंगा तो किसके ऊपर, जब युधिष्ठिर कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो जब बोला है अश्वत्थामा मरो नरो वा, जब कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर कह दो अश्वत्थामा मरो, युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलूंगा, ये झूठ है, अश्वत्थामा मरा ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने फिर कहा मरा तो है, हाथी है ना, हाथी का नाम था अश्वत्थामा। बोले तुम बोलो ना अश्वत्थामा मरो, हाथी तो मरा है ना। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ये बात हाथी मरा है। तो युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा मरो। और जब उन्होंने कहा नरो कुंजरो, कुंजर मतलब हाथी, नर या हाथी, जब उन्होंने ये कहा तो भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिसमें द्रोणाचार्य को सुनाई ही ना पड़े। नरोवा कुंजरों में शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य ने सुन लिया कि अश्वत्थामा मरो, और वो युद्ध छोड़ के जाके बैठ। प्रणाम बहुत ताकत की चीज है, ये आसान चीज है। प्रणाम करवाना और प्रणाम करना। गांधी जी को जिसने मारा था प्रणाम करके ही मारा, क्राइस्ट को जिसने मारा था प्रणाम करके ही मारा था। खतरनाक भी बहुत है, मारने वाले भी लंबे प्रणाम से बहुत सतर्क रहना है। कई लोग बड़ी लंबी दंडवत करते हैं, लेकिन डंडा उनके अंदर ही रहता है, दंडवत बहुत लंबी करेंगे, ये भी खतरनाक है। जितने दुनिया में बड़े बड़े कांड होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। आज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने धीरे से जब आशीर्वाद पाया तो दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है युद्ध मेरी तरफ से करोगे और विजयी भव का आशीर्वाद अपने शत्रु को कोई देता है? तो पितामह ने धीरे से कहा दुर्योधन तो कितना दुर्बुद्धि है, अरे प्रणाम का उत्तर ही आशीर्वाद होता है। प्रणाम एक प्रश्न है और आशीर्वाद ही उसका उत्तर है। आप भगवान कृष्ण को आप प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? उनको प्रणाम करने से हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक सिजदा जहां बेखुदी से किया मैंने सिजदा, वही तुमको काबा बनाना पड़ेगा। बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। जहां सिजदा है वहां काबा बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा।
तो हम प्रणाम अवश्य करें। प्रभु को करें, गुरु को करें, माता पिता को करें, अपने से बड़ों को करें, कभी चूकिए नहीं। बोले एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि सारे ऋषि एकत्रित हुए और सभी विराजमान थे। सूत जी महाराज जी को प्रणाम करके उन ऋषियों ने बड़े सुंदर प्रश्न किए। कहने लगे, महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है। बोले क्या? अज्ञान ध्वंते विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्यायि कथा सारम मम कर्म रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जो बहुत सार गर्भित हो, जिसके अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, विवेक की वृद्धि करने वाला हो, हमारे अज्ञान दूर करने वाला हो। क्योंकि सत्पुरुषों का सानिध्य मिला है, गुरु की कृपा में मिली है। मुझे मालूम है चिंता मन लोक सुखम सुरत्रु स्वर्ग संपदम प्रयश्यति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुखों को दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ पद भी प्रदान कर सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना दे। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, नाभाजी पर गुरु प्रसन्न हो गए। जन्मांध थे नाभाजी, जन्मांध थे, अंधे थे, जंगल में भटक रहे थे। महापुरुष की कृपा हो, सद्गुरु की कृपा हो, नेत्रों की ज्योति मिल गई। भक्त माल नाभाजी ने ही लिखा है, इतने बड़े भक्त हो। एक बार की बात है, अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। पहले वो पंखे चल हाथ से, तो उनके गुरु और वो हाथ से ऐसे ऐसे पंखा उनको डुला रहे थे। अचानक भोजन खाते खाते उनके गुरुजी कहने लगे, नाभा। बोले जी महाराज, बोले एक भक्त बड़ी मुसीबत में है। हवाई जहाज पर है, प्लेन पर है, और प्लेन क्रैश करने वाला है, गिरने वाला है। वो मुझे पुकार रहा है। नाभा क्या करें? गुरुदेव आप तो भोजन करिए, कोई चिंता मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। और पंखा जलते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर उनके गुरुजी ने नाभाजी से कहा कि नाभा, मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। नाभा ने कहा, गुरुदेव आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उनका जो प्लेन था वो हिलडुल रहा था, जो गिरने का भय था, जो तूफान था, वो शांत तो हो गया। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले आपने मुझे जो मंत्र दिया है, आपकी सेवा से मुझे जो प्राप्त हुआ है, हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, मैंने उसको शांत कर दिया। उस तूफान को मैंने शांत कर दिया।
आपके आशीर्वाद से, मैंने नहीं किया है। मुझे केवल इतना ध्यान है करें आपको तकलीफ ना हो। प्रसन्न हो गए गुरुदेव। वाह, गुरु कृपा बहुत, हम सब उसके प्रमाण हैं। हम लोगों ने साधन से नहीं पाया, हमने केवल उनकी कृपा से पाया। कृपा साथ, गुरु कृपा केवलम, कृपा केवलम। हे गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होकर के मेरे अज्ञान को दूर करिए, अविवेक को दूर करिए, मेरे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य मुझे दीजिए। इहि घोरे कलहु प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तत्सैव शोधनं किं परायणम्। क्योंकि ये घनघोर कलयुग है, मनुष्य का स्वभाव आसुरी हो गया है। आसुरी स्वभाव क्या है? थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आ जाता। ये असुर है, ये देवता नहीं है। जरा जरा बात पर हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, अपशब्द कह देते हैं, कटु शब्द कह देते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। ये असुर है। जब आपको क्रोध आता है, अपने सामने जाके खड़े हो जाए, पक्का आपको कि जब क्रोध आए आपको, बस जरा देर के एक बार जरा मेकअप अपना देख ले कि ठीक है कि नहीं, तो आपको अपनी शकल दिखाई देगी कि क्रोध में आप कैसे लगते हो। आंखें बदल जाती हैं, नाक बदल जाती, कईयों के कान फड़कने लग जाते, कईयों के ओंठ फड़कने लग जाते, कईयों की नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, कोई कांपने लग जाता है गुस्से में। ये एक राक्षस है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये कलिकाल है। लोग आसुरी स्वभाव के हो गए, क्रोध करना और क्रोधी होना। एक टीचर भी बच्चे पर क्रोध करता है, लेकिन उसके क्रोध का कोई है। ऐसा नहीं कि क्रोधी स्वभाव है, हम लोग का स्वभाव ही क्रोधी बनेंगे, ये गलत है। हम अपने स्वभाव को कैसे बदले, देवत्व को हम कैसे अपने अंदर जगाए। आसुरी भाव को तो हमने जगा लिया, लेकिन भाव को हम कैसे जगाए। और कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तदवद धुना। प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, मुझे ये बताइए। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? कितना सुंदर प्रश्न है। हम जितने साधक बैठे हैं, क्या ऐसे प्रश्न कभी अपने गुरु जी से पूछा? नहीं। अज्ञान दूर, हम लोग इतने ज्ञानी हैं कि गुरु जी को ही समझाते फिरते। अज्ञान दूर कैसे हो? कई बार तो हम लोग बड़े मजे से कहते हैं आप ही नहीं समझते। इतना मजा आता है उस समय पर, बहुत आनंद आता है बच्चों की ये तोतली बातें सुन सुन के। आप नहीं समझते, तो सही बात है, हमको तो तुम्हारे ही समझ हमको चाहिए भी नहीं है? ये जीवन के अंदर हमारे क्या ये प्रश्न है जो सूत जी से प्रश्न किया जाए? हमारा अज्ञान कैसे दूर हो, हमारा विवेक कैसे जागे, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमारा आसुरी स्वभाव क्रोधी स्वभाव कैसे समाप्त हो, हमारे अंदर दैवी संपदा के जो गुण है वो कैसे उत्पन्न हो। ये प्रश्न है क्या हमारे? नहीं।
ये ऋषि मुनि है, साधक, अपने जीवन की कीमत पहचानते हैं, इसलिए अपने जीवन के लिए प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरे। काल चक्र से कोई भी बच नहीं सकता। काल चक्र क्या है? संध्या काल, सायंकाल, प्रातः काल, आज का काल खत्म। ये काल किस समय हमको ग्रास अपना बना लेगा, किस समय हमको समाप्त कर देगा। काल व्याल मुख ग्रास, हम नित्य के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, हमारी आयु को वो खाता चला जा रहा है। आप गेहूं चावल खा रहे हो और हम सबको खा रहे हैं, हम उसके ग्रास हैं, उसके कौर हैं हम लोग हैं? इस काल चक्र से, इस मृत्यु के भय से हमको कौन बचा सकता है? बोले, अगर इस काल चक्र से अगर तुम बच सकते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, अगर इससे कोई बच सकते हो तो एक उपाय है कि गोविंदम भज, गोविंदम भज, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज
उपाय है, वो है भागवत कथा, वो है गोविंद का भजन। यही आपको काल से बचा सकेगा। नहीं तो कल के मुख में हम प्रवेश करते चले जा रहे हैं। सुख जी ने कहा कि अब आप भागवत कथा रस का पान करिए, गोविंद का भजन करिए। देव दुर्लभ ये भागवत कथा है। बोले कैसे मिलेगी भागवत कथा, कैसे मिलेगी? तो सूत जी कहने लगे ये कथा देव दुर्लभ है। जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। कहने लगे अमृत परीक्षित को सुना दीजिए, पिला दीजिए और कथामृत मुझे दे दीजिए। देवताओं की बात सुन के सुखदेव जी हंसने लग गए। कहां कथामृत और कहां अमृत। देवताओं की हंसी उड़ाती। कथामृत कभी समाप्त नहीं होता। ध्यान देना, इस अमृत की ये विशेषता है कि ये अमृत कभी खत्म नहीं होता। और जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, वो कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? बूंद 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 कितना चलेगा भाई? कलश तो कितना होगा, उसका पानी कितने समय तक चलेगा? 3 कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस है। शहर में विख्यात थे ये बहुत कंजूस है। कई लोग विख्यात होते हैं कंजूस, मक्खी चूस। बेचारे रोज रोज सुनते सुनते कि बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। एक दिन तीनों ने कहा कि यार हम लोग का नाम बड़ा खराब हो रहा है कि हम लोग बड़े कंजूस हैं, आज चलो हम लोग 1-1 किलो घी खरीद ही लेते हैं, नहीं तो हम लोग कोई घी खाते ही नहीं। दुकान पर गए और 1-1 किलो तीनों ने घी खरीद लिया। बोले देखो, सब बोलने लगे भैया आज इन लोगों ने घी खरीदा, बड़ी बात है, नहीं तो ये तो ऐसे मक्खी चूस लोग हैं, कंजूस है, घी खरीदने का सवाल ही नहीं। तीनों डिब्बा लेकर के आए और बड़े शान से कि देखो आज हमने, अब हमको कंजूस कोई मत कहना, आपका नाम बहुत उदार है, बहुत। थोड़े दिन बीतने के बाद 1 महीना बीत गया, तीनों मिले। बोले और बताओ कैसे हो? बोले और घी भी कैसा है? यार तुम बताओ तुम्हारा घी खत्म हो गया कि अभी है? बोले बात बताऊं, अभी है। अरे 1 महीना हो गया फिर भी अभी घी है इतने से डिब्बे का। बोले अरे मूर्ख, उसको इस्तेमाल करने का तरीका है। बोले क्या तरीका है? बोले हम तो एक काम करते हैं, उस घी को, रोटी का जो डब्बा होता है ना जिसमें सब रोटियां रखते हैं, एक नीचे वाली रोटी में घी लगाते हैं, एक ऊपर वाली में लगाते हैं, बीच वाली में नहीं लगाते। अरे रखो, मतलब इतना वेस्ट करते हो कि नीचे वाले में लगाते हो और उसके बाद ऊपर वाले में लगाते हो, तो ये डिब्बा खाली होने वाला है। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं नीचे ऊपर नहीं लगाता हूँ, अगर 12 रोटी है तो 6 नीचे 6 ऊपर, बीच में एक बूंद डाल देता हूँ। बोले तो ये बूंद बूंद करते हुए तुम्हारा भी घी खत्म हो जाएगा एक दिन। तीसरे ने कहा अच्छा तुम बताओ, बहुत समझदार बन रहे हो, तो तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, घी लेता हूँ और घी को एक शीशी में डालता हूँ, बोतल में, और बोतल में डाल के रोटियों के बीच में रख देता हूँ, उसकी खुशबू आती है। मेरा घी कभी भी खत्म होने वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे कंजूस लोग होते हैं, ना खाते हैं और ना खाने देते हैं।
अमृत है, इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन जो कथामृत है ये खत्म नहीं हो रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा है। इसलिए आए अदला बदली कर लो, अमृत हमको दे दो और ये वाला तुम ले लो। सुखदेव हंसे, तुम ही चालाक हो क्या? सारी बुद्धि भगवान ने तुमको दिया है क्या? हमारे पास नहीं है क्या दिमाग? व्यापार करने आए हो, अदला बदली करने आए हो। अरे तुम भी कथा में बैठ जाते, तुम भी इस अमृत को पी लेते, लेकिन तुम व्यापार हमसे कर रहे हो, एक परमहंस से जो हर बात को समझता है। तुम हमसे क्या व्यापार करो? हम कथामृत तो नहीं देने वाले, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पुण्य खत्म हो जाएंगे। देवता, तुम कब तक देवता रहोगे? जब तक तुम्हारे पुण्य है। जब कोई देवलोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो उसको एक माला पहना दिया और वो एक हार पहन लेता है। वहां पर जब तक उसके पुण्य धीरे धीरे सूखता जाता है, जैसे जैसे उसके पुण्य खत्म होते हैं। क्योंकि वहां पुण्य करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्वर्ग में आपको पुण्य कमाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वहां उर्वशी मिलेंगी, डांस होगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा, अगर दान पुण्य अच्छा किया है। खाना पीना अच्छा मिलेगा, डांस बहुत अच्छे मिलेंगे, अप्सराएं नाचती रहेंगी, मिल जाएगी, बिस्तर अच्छे मिल जाएंगे। स्वर्ग में ये सब मिलेगा। इसलिए तो संतों ने, भक्तों ने, किसी ने स्वर्ग नहीं मांगा। धीरे धीरे वो माला सूखती जाती है और जैसे जैसे वो पुण्य उसके खत्म होते, उसकी धड़कन तेज होती जाती है कि अब मुझे यहां से निकाल दिया। और जिस दिन वो पूरी माला सूख जाती है, उसको देवलोक से समाप्त, पुण्य खत्म। तो देवताओं की हंसी उड़ाई सुखदेव ने, देवांश हास, उनकी हंसी उड़ा दी। जाओ जाओ, ये अमृत इतना मूल्यवान है, जो अमृत रस का पान हम लोग बैठ करके कर रहे हैं, इसकी कीमत आप चुका नहीं सकते हो। आप सोचते हो मैंने इतना दे दिया, बहुत हो गया, मैंने इतनी सेवा कर दी, बहुत हो गया। इसीलिए तो कहा है, हर दान के बाद एक भक्त हमारा था, तो संक्रांति आई, मैंने कहा कुछ दान करो, तो कहने लगी दान कर रहे हैं आपको तुलसी पत्र, तुलसी पत्र आपको दान कर रहे हैं। हम कहा पागल, तुलसी पत्र अकेला नहीं दिया जाता है। फिर बोला कैसे दिया जाता है? हम कहा सब कुछ रख के, तुम्हारे पास जितना कुछ हो वो सब धन रख दो और उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रखो कि ये मैंने दिया है, वो कुछ भी नहीं है। तुलसी पत्र के समान कुछ भी नहीं दिया। तुलसी पत्र इसलिए रखा जाता है, हम लोग क्या सोचते हैं, इसलिए रखते हैं कि पुण्य बढ़ जाएगा। नहीं, तुलसी पत्र का मतलब छोटा सा पत्ता है। मैंने बहुत कुछ ऐसे हम लोग को रहता है, हमने बहुत कुछ दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो अहंकार आ जाता है। तो उसमें तुलसी पत्र रखते हैं कि हमने कुछ भी नहीं। देवताओं की हंसी आई। आज ये कथा अमूल्य है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिमहान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांत हासहा। कहाँ ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत की कथा। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ मूल्यवान मणि। अभक्तांश विज्ञाय न कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ। से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव देख करके ब्रह्मा विचलित हो गए। जब परीक्षित की मुक्ति हुई, इतना इस कथा में प्रभाव, इतना इस कथा का प्रभाव।
ऊपर सारे साधन रखे, एक तराजू पर केवल भागवत रखे, सब साधन गौण हो गए और भागवत सर्वोपरि हुए। कारण कि भागवत कृष्ण है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत में भगवान कृष्ण के प्राण हैं। जाते समय भगवान कृष्ण ने अपने प्राण श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिए, इसलिए भागवत कृष्ण का स्वरूप है। देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। सूत जी ने कहा कि यह जो भागवत कथा है, बोले ये कहां से आ गई और सप्ताह विधि से कथा का श्रवण करना ये किसने चलाया? कहने लगे सप्ताह विधि से कथा कहने का जो मूल कारण है, मूल जो उसका स्रोत है, वो सनकादिक ऋषि है। बोले वो कैसे? सनकादिक कहां मिला? बोले एक बार नारद जी और सनकादिक का मिलना हो गया। बोले नारद जी तो विचरण करते रहते हैं, नारद जी सनकादि से कहां मिल गए? बोले एक बार वो बद्रीनाथ आए हुए थे सनकादिक ऋषि, इधर नारद जी विचरण करते मनुष्य लोक में। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषो मलः तत्संगमार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदः। बद्री नारायण में सनकादि ऋषियों से नारद जी का मिलना हो गया। बोले नारद जी को जब उन लोगों ने देखा, सनकादिक ऋषीश्वरों ने, उनका चेहरा बड़ा उदास, बड़ा चिंतित। तो सनकादिक ऋषीश्वरों ने नारद जी से पूछा। नारद जी बड़ी तेजी से चले जा रहे। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी चाल भी बदल जाती है। सामान्य में चलेंगे तो बड़े आराम से चलेंगे, और जब कुछ परेशानी होती है तो बहुत जल्दी। तो नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, चेहरे पर उदासी है, परेशानी है। जब सनकादिक ऋषीश्वरों ने देखा तो कहने लगे कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, आप इतने उदास क्यों हैं? इतनी तेजी से आप कहां चले जा रहे हैं? आपका आगमन कहां से हो रहा? आप जैसे आसक्तिहीन वैरागी पुरुष के चेहरे पर उदासी और चिंता, ये शोभा नहीं देती है? ये शोभा नहीं देती। आप संत हो, विरक्त हो, आप क्यों चिंतित हो? आप क्यों उदास हो? देवर्षि नारद जी कहने लगे बात ऐसी है, अभी अभी मैं पृथ्वी लोक से चला आ रहा हूं, वहां मुझे कहीं भी शांति नहीं दिखी। जहां देखो अधर्म, पाप, असंतोष, झगड़ा, लड़ाई। सत्यम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषणा। मैंने देखा मनुष्य लोक में ना कहीं तप है, ना सत्य है, ना शौच है, ना दया है, ना दान है। बेचारे मनुष्य केवल अपना पेट भर रहे हैं। एक ही धर्म है केवल, उदरम भरिणो जीवा, केवल अपना पेट भरने में लगे पड़े हैं। अभी खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर। चिंता भी किसकी है? खाने की। सुबह खा के शाम की चिंता, शाम को खा के सुबह की चिंता। आदमी दौड़ भी इसी में लगा रहा है कि भैया कैसे हम खाना अच्छा सा खाएं, अच्छे से रहें, हैं? और बोलने में इतने कटु हो गए हैं, कटु भाषण, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, दिमाग भी कम हो गया है। कलयुग के ये सब लक्षण है। वैसे बहुत बुद्धि है मोबाइल चलाने के लिए, है? हम कईयों को देखते हैं बड़े बेवकूफ देखने में, लेकिन मोबाइल में उनको हमसे ज्यादा आता है।
ये भी चला लेंगे, वो भी चला लेंगे, ये भी चला लेंगे, आता उनको सब है ना? और ऐसे देख रहे बड़े मूर्खा लगती यार, इसको आता है। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, वैसे बहुत होशियारी है, लेकिन मंद बुद्धि है आज कलयुग के लोग। उनको मर्यादा नहीं मालूम है, सदाचार नहीं मालूम है, एटिकेट नहीं मालूम है, कुछ नियम नहीं मालूम है, कुछ धर्म नहीं मालूम है, मोबाइल मालूम है, नेट कंप्यूटर मालूम है, लेकिन पैर कैसे छुआ जाता है ये उनको मालूम। उदरम भरिणो जीवो, केवल अपना पेट भरने में लगे पड़े हैं। कुट भाषणा, कड़वे शब्दों का प्रयोग है, मंद बुद्धि है, आलसी है, प्रपंच बहुत है, पाखंड बहुत है, और गृहस्थ में फंसे हुए हैं, तरह तरह के हैं, जीवन में अधर्म कर रहे हैं, कन्याओं को बेच रहे हैं। ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाले हैं। सारे कली रूप दावानल में सब कुछ जल कर भस्म हो गया है। इन सारे कलयुग के दोषों को देखता, भ्रमण करता मैं यमुना के तट पर वृंदावन में, वहां मैंने देखा एक तरुणी स्त्री यमुना के किनारे पर बैठी रो रही है। उसकी गोद में 2 अचेत पुरुष पड़े हुए हैं और उनको पंखा जल रही है, समझा रही है। मैं उधर से निकला, जैसे ही मैं उधर से निकला तो उस स्त्री ने मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता के लिए मेरे पास आ जाइए, जरा ठहर जाइए, कुछ मेरा दुख भी दूर है। आपका दर्शन सारे दुखों का नाश करने वाला है, सारी पीड़ा को दूर करने वाला है, क्योंकि संतों का मिलना बहुत मुश्किल से होता है और संत के संग में जो भी लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। पहले तो नारद जी ने सोचा कि निकल जाओ, नहीं महात्मा जी, क्षण भर, मैं आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगी। संतों का क्षण ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमेशा अन्न को भी कभी फेंकना नहीं चाहिए। अन्न को अगर फेंकोगे तो कभी ना कभी भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए इन 2 चीजों की कीमत पहचानो। जरा देर आप ठहर जाओ। उसकी कातर वाणी को, दुख भरी वाणी को सुन करके मैं उसके पास चला गया। मैंने देखा क्या बात, ये कौन है? कासी त्वं काविमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। तुम कौन हो? तुम्हारे पास जो युवती स्त्रियां खड़ी हैं और ये जो 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन? कहने लगी, महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में ज्ञान वैराग्य नामानो काली योगे न जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये देवियां गंगा, सरस्वती, यमुना आदि नदियां। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में, क्योंकि महापुरुषों का अवतार काफी कर्नाटक में, आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य,
आज भी वहां पर अगर आप चले जाएं तो भक्ति दिखे। महाराष्ट्र में मेरी उन्नति हुई, गुजरात में मेरी अवनति हो गई। कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे खंड खंड कर दिया, मुझे नष्ट कर दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य अब कहीं दिखती नहीं, लेकिन एक कृपा हुई। वृंदावनस्थ संयोगात् पुनस्त्वं करुणी नव, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नेत्रति यत्र। धन्य है ये वृंदावन जहां मैं आकर के पुनः तरुण हो। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य कर रही है, भक्ति नृत्य कर रही है। वृंदावन की भूमि पर आते ही, इसका संयोग मिलते ही मैं तरुणी हो गई, मेरे अंदर वो बल आ गया। लेकिन जो ये मेरे पुत्र हैं, ये अभी भी अचेत अवस्था में। वृंदावन पुनर्यौवन को प्राप्त हो गए, क्योंकि यहां पर सभी राधे राधे कहते हैं। धारा तो बह रही